हेलो एवरीवन, कैसे हो? केम छो? आई होप सेफ होंगे, घर पे होंगे, अच्छे होंगे। सो आज मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है। चाय नाश्ता हो चुका है, बट आज घर की बहुत ही गंदी हालत है, बहुत ही गंदी। आप देखो, ये मेरा बेडरूम देखो, ये मेरा लिविंग रूम है, ये देखो, और ये मेरा किचन है। ये देख, डाइनिंग टेबल देखिए, ये मेरा किचन देखिए। तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत है। प्लस मैंने अलमारी पूरी खाली की है, क्योंकि बहुत दिन से अलमारी साफ़ नहीं की थी। तो पूरे कपड़े मैंने यहाँ रख दिए। देखिए, वॉशिंग मशीन जो है ना, उसका स्टैंड टूट चुका है, तो मैं उसको मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ से वहाँ नहीं ले जा पा रही हूँ। सो मुझे वो भी लाना है, और लाइटर बिगड़ चुका है, लाइटर लाना है, और छुरी भी नहीं है, वो भी लानी। बहुत कुछ लाना है, तो मुझे बाहर भी जाना है। तो सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि धूप नहीं है। तो जब सबसे पहले मैं बाहर जाके आऊँ, उसके बाद घर का काम होगा। सो मैं जा रही हूँ बाहर, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा सा तैयार होके। दोस्तों, मैं अभी बाहर जाके आ गई हूँ। बाहर बहुत बहुत ज़्यादा धूप है, और जो लेने गई थी, ये हुआ सियप्पा कि मैं एक्चुअली मुझे जो लाना था ना, वो ही मैं भूल गई। मुझे वॉशिंग मशीन का मेरा जो उसका स्टैंड लाना था, बट वो ही भूल गई। अब मुझे वो कल ही लाना होगा, क्योंकि अभी 3 बजे तक ही अलाउड है यहाँ पे। कर्फ्यू हो जाता है 3 बजे के बाद, लॉकडाउन हो जाता है। तो वो मेरा रह गया है, और बाल भी मेरे गीले के गीले सब बांध के गई थी। तो सो वो मेरा रह गया। तो मैं बाहर जाके जितना मुझे याद था उतना तो मैं लेके आई हूँ। और मेरा जो कुकर था, उसकी सीटी नहीं बज रही थी, तो उसका मैं सही करके आई हूँ। सब्ज़ी लेके आई हूँ। बहुत धूप थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई, फटाफट जो भी आया लेके आई। आलू और कोबिज लेके आई हूँ, और आम लेके आई हूँ। 100 के 1.5 किलो थे जूस बनाने के लिए। सो आम लेके आई हूँ। प्याज बाहर गई थी, तो मैंने सोचा ले ही लूँ। ये अदरक, मिर्ची, धनिया, और आलू के लिए एप्पल के भाव बहुत है, 220 रुपये किलो है। तो मैं ½ kg लेके आई हूँ आलू के लिए। और हाँ, लाइटर मेरा नहीं है, लाइटर मेरा बिगड़ चुका है। और मैं जिस तरह से ये माचिस यूज़ करती हूँ ना, तो कई बार क्या होता है, माचिस की जो तिल्ली होती है ना, वो सफाई करने में मेरे जिंक के अंदर पाइप में चली जाती है, और फिर कचरा भर जाता है, और वो जिंक ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं तुरंत ये लाइटर लेके आई। ये मुझे मिला है 80 रुपीज़ में, और इसकी 1 साल की वारंटी दी गई है मुझे 80 रुपीज़ के अंदर। ये रहा। तो ये लाइटर मैं लेके आई हूँ। और छुरी तो है मेरे पास, बट छुरी में क्या है ना, उसकी धार नहीं, और धार छुरी की निकालने के लिए कि यहाँ कोई आता नहीं है। सो मैंने सोचा एक छुरी भी ले ही लूँ, जब आएगा तब मैं उसकी नॉक करवा लूँगी। सो एक ये भी लेके आई हूँ मैं। और ये कुकर की सीटी जो नहीं बज रही थी, तो उसकी नई रिंग डाली है उन्होंने, कुकर वाले ने। ये मेरा बटरफ्लाई का है, इसके मेरे 8 साल हो चुके हैं। तो अभी वैसा के वैसे सिर्फ अभी इतने साल के बाद ये कुकर की सीटी बंद हो चुकी थी, तो उसमें कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने। सिर्फ ये उसकी जो रिंग है ना, वो चेंज कर दी। और बीच में से इसकी ये बीच के जो होते हैं ना, ये साफ किए ये वाले। तो आप भी अगर आपके घर में कुकर हो, प्रेशर कुकर, तो ये उसके साइड के जो ये होल है ना, ये वाले होल आप साफ़ किया कीजिए। अगर सीटी नहीं बजती है, तो आपकी सीटी आराम से बजेगी। ये होल आप साफ़ किया कीजिए साइड में से। सो ये उन्होंने साफ़ किया। और रिंग तो ये इसके हुए मेरे 80 रुपये, ये किया। और बाहर गई थी, तो अभी आरू की क्या हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो मेरे पास आरू की नैंगीस नहीं थी, तो मुझे बाहर मिली, तो मैं 2 लेके आई, क्योंकि उसके पास अभी आरू की 2 ही है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, आरू 9 महीने की है, बट उसकी एज 1 साल के ऊपर थोड़ी है, तो अभी छोटी होती है, उसको यहाँ से पेट के हिसाब से फिट होती है। तो मैं आरू के लिए लेके आई बाहर से 2 लहंगीस। ये रही 50-50 रुपये में। सो ये 2 लेके आई, एक ये वाली है और ये वाली। सो ये 2 लेके आई आरू के लिए।
अब सब फ्रिज में रख के बर्तन सिर्फ इतने ही हैं, इतने बर्तन करके मेरा खाने का सब स्टार्ट करूँगी मैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चाय हो जाए, उससे सुबह शाम की। अगर एक बार मैंने नाश्ते में आमरस बना दिया, इसमें मैंने मरम नहीं डाला है, लेकिन मोटा है, ठीक है, बहुत ठीक है ये। बट जब हम खाने बैठेंगे तब उसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी और आइस ऐड करूँगी। उसके बाद ये बहुत अच्छे खाने हो जाएगा। मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी जब मैं इसको उठाऊँगी। इसके अंदर मैं आइस ऐड करूँगी, फूड कलर ऐड करूँगी। उसके बाद आप श्योरली देख पाएंगे कि मेरा आम रस कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर अभी मैं इसके अंदर आइस डाल देती तो ये बहुत ही पतला हो जाता, खाने में मज़ा नहीं आता। जिसको मैं वैसे पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ, शाम के टाइम खाने में निकालूँगी।
साफ़ करना है। हारू थोड़े टाइम के लिए हमारे बाजू में जो आंटी रहती ना उनके पास गई है, तब तक मैं अपने बर्तन कर लूँ। और आंटी ने इडली भी बनाई थी तो वो भी उन्होंने दी है। और बर्तन में बहुत कम है क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, हर बार बर्तन एक साइड में घिसती जाती हूँ, जैसे बिगड़ते वैसे घिसती जाती हूँ और इकट्ठे ज़्यादा नहीं होने देती। तो वैसे करते करते थोड़े बहुत ही कम बर्तन हैं, वो फटाफट हो जाएंगे। सो मैं आपको ऊपर किचन दिखाती हूँ। इतना साफ करना है, उसके बाद मैं आपसे